स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास में हम लोगों की 2 क्लास पहले हो चुकी हैं। आज आपकी 3rd क्लास है, यानी कि आज जो आपकी क्लास होगी वो क्लास होगी किस पर? नवपाषाण काल के ऊपर। हम लोगों ने पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और 2 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज का जो आपका टॉपिक है तीसरा, वो कौन सा है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार पहले थोड़ा रिवाइज मारते हैं कि हमने भारत को 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्य और कौन सा? आधुनिक। जिसमें हमने प्राचीन को 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जिसमें से हमने पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज का जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है? नवपाषाण काल। तो स्टार्ट करते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल को हम लोग क्रांति काल के नाम से भी जानते हैं। किससे? क्रांति काल के नाम से भी जानते हैं। और जो क्रांति काल है उसका मेन तात्पर्य यह है कि जो कार्य आपका लाखों वर्षों में नहीं हो सका वो कार्य मनुष्य ने कुछ वर्षों में ही करके दिखाया। जैसे आपका नवपाषाण काल में आकर मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, पूर्ण रूप से कृषि को करना सीख गया, कुछ सामाजिक जो तथ्य थे आपके उनको उसने प्राप्त किया, आर्थिक तत्व थे उनको प्राप्त किया। यानी कि जो कार्य मनुष्य ने लाखों वर्षों में नहीं कर पाए उन कार्यों को मनुष्य ने कुछ ही हजार वर्षों में ही कर लिया। तो नवपाषाण काल को हम क्रांति के काल के नाम से भी जानते हैं। और जो क्रांति का काल है, क्रांति के काल की जो आपकी संज्ञा दी वो आपकी संज्ञा दी गार्डन चाइल्ड ने। किसने? गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति काल की संज्ञा दी। तो देखिए, इसको हम क्रांति काल के नाम से भी जानते हैं। किससे? क्रांति के काल के नाम से भी जानते हैं। और जो क्रांति काल की संज्ञा दी, यानी कि नवपाषाण काल को क्रांति काल कहा, वो आपका गार्डन चाइल्ड के द्वारा संज्ञा दी गई। किसने? क्रांति काल की संज्ञा या फिर आपका क्या? नामकरण। क्या? नामकरण किसने दिया? आपका गार्डन चाइल्ड ने। किसने? गार्डन चाइल्ड ने क्रांति के काल, नवपाषाण काल को आपका क्रांति का काल कहा। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि जो मेन मुद्दा है आपका वो बनता है कृषि का। किसका? कृषि का। तो कृषि को करना स्टार्ट कर दिया मनुष्य ने। कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट है आपका क्या? कृषि स्टार्ट कर दिया, यानी कृषि करना मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया। कृषि में आपका गेहूं है, जौ है, धान है, यानी कि जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती थी वो आपकी गेहूं, जौ, धान, इन फसलों को मनुष्य ने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो पशुपालन है आपका, तो जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के नागौर जिले से। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पशुपालन को कब स्टार्ट किया, तो आपका कब? मध्यपाषाण काल में। लेकिन
अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पूर्ण रूप से पशुपालन कब स्टार्ट किया गया, तो पूर्ण रूप से जो पशुपालन है आपका वो स्टार्ट किया मनुष्य ने कब, नवपाषाण काल में आकर, यानी कि नवपाषाण काल में पूर्ण रूप से क्या, पशुपालन स्टार्ट कर दिया मनुष्य ने, नवपाषाण काल में आकर पूर्ण रूप से पशुपालन स्टार्ट कर दिया। और जो मनुष्य के द्वारा पहला पाले जाने वाला पशु था वो कौन सा था, कुत्ता मनुष्य के द्वारा पाले जाने वाला पहला पशु था। क्या, कुत्ता प्रथम पशु था। पहला पाले जाने वाला पशु कौन सा था, कुत्ता मनुष्य के द्वारा पहला पशु था जिसको पाला गया। और नवपाषाण काल में आकर मनुष्य ने सामाजिक विकास कर लिया। कैसा, सामाजिक विकास कर लिया। और आपका सामाजिक और आर्थिक विकास कर लिया। इसका तात्पर्य है कि जब मनुष्य अगर खेती करेगा तो उसका वो आदान प्रदान भी करना उसने स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उसने आर्थिक स्थिति को छूना स्टार्ट कर दिया। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने आर्थिक स्थिति को छूना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा पॉइंट है आपका सामाजिक। तो सामाजिक, जो व्यक्ति कृषि करता था तो उस समय जो मनुष्य था वो आपका क्या, इकट्ठे हो गए, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहने लगे, जिससे उन लोगों के मध्य एक सामाजिक प्रथा थी वो स्टार्ट हो गई। यानी कि सामाजिक तौर तरीके के बारे में उन लोगों ने जानना स्टार्ट कर दिया और वो एक जगह पर रहना स्टार्ट हो गए। और इस समय के मानव ने क्या किया, जो आग थी, आग की खोज आपकी कब हुई, पाषाण काल में। तो मनुष्य ने आग से खाना को पकाना स्टार्ट कर दिया। और खाने में क्या खाते थे, मांस, यानी कि मांस को भूनकर वो खाने लगे। जैसे आग से खाना पकाना। और दूसरा पॉइंट आग से ये भी है कि जैसे अब उन्होंने कृषि को स्टार्ट कर दिया, तो कृषि स्टार्ट करने के लिए उनको समतल भूमि चाहिए, यानी कि एकदम साफ सुथरी भूमि चाहिए। तो जो वन थे, वन को जलाने में उन्होंने इसका प्रयोग किया, किसका, आग का प्रयोग उन्होंने, यानी कि जंगलों को साफ करने में आग का प्रयोग किया। जंगलों को साफ करने में मनुष्य ने किसका प्रयोग किया, आग का। और तीसरा पॉइंट एक और बनता है कि मनुष्य ने आग का प्रयोग बर्तन को पकाने में, पहले वो कच्ची मिट्टी से बर्तन बना लेते थे और उनको आग में डालकर पकाते थे। तो बर्तनों को पकाना, तीसरा कार्य उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया, बर्तनों को पकाना। उसके बाद क्या हुआ मानव ने, कि जो मानव था, तो मानव ने जो औजार बनाए, तो वैसे जो मानव औजार को बनाता था वो सिर्फ पत्थरों से, किससे, पत्थर से ही मानव औजारों को बनाता था। लेकिन उसने जो हड्डियां होती थी, क्या, हड्डियां, तो हड्डियों से उसने औजार को बनाना स्टार्ट कर दिया। हड्डियों से औजार बनाना। अभी हम चर्चा करेंगे कि हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, जिससे हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस समय के मानव ने इन स्थितियों को प्राप्त कर लिया था, या इन स्थितियों से मनुष्य उस समय गुजर रहा था। तो और इस समय का जो मानव था वो मातृ देवी की उपासना करता था। किसकी, मातृ देवी की उपासना। ये इतने आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं किससे, नवपाषाण काल से, कि नवपाषाण काल के मनुष्य ने इन चीजों को विकसित कर लिया, यानी कि इन चीजों को उसने
करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते थे, इसको स्टार्ट कर रहे थे, इसको स्टार्ट कर रहे थे। तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साक्ष्य। साक्ष्य में उसने क्या किया कि जो कृषि है, क्या कृषि, तो कृषि के जो साक्ष्य मिले मनुष्य को, वो कहां से मिले? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मनुष्य को इस चीज के क्या मिले? साक्ष्य मिले। और जो मेहरगढ़ है वो कहां पड़ता है आपका? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और जो बलूचिस्तान है वो कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आपको किसके साक्ष्य मिले? कृषि के। कृषि में जो आपका जैसे मेन पॉइंट है क्या, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं है, उसके बाद क्या? जौ है। गेहूं और जौ के साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान आपका कहां पड़ता है? दक्षिण पाकिस्तान में, यानी कि दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान आप बोल सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है क्या? बुर्जहोम। बुर्जहोम पड़ता है आपका कहाँ? फिलहाल के जम्मू कश्मीर में। तो बुर्जहोम से आपको जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो किसके प्राप्त हुए? गर्तावास के। गर्तावास के जो बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें मनुष्य को दफना दिया जाता था, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्तावास। कहाँ से? बुर्जहोम से। किसके? गर्तावास के। और किसके? कि मानव के साथ कुत्ते को दफना देते थे। कैसे? मानव के साथ कुत्ते को दफनाना। यहां से आपका क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह से मानव को और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। तो कहाँ? इस जगह के जो साक्ष्य मिलते हैं आपके बुर्जहोम से। और बुर्जहोम कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू कश्मीर में। तीसरा है आपका कौन सा? कोल्डवा। कौन सा? कोल्डवा। और कोल्डवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जिसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और उत्तर प्रदेश का गठन आपका 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। कब? 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश को इससे पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो कोल्डवा जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके किसके? धान के। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछता है कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? किसके? कृषि के। तो कृषि के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। और कृषि के रूप में जो मुख्य फसलें थी आपकी वो कौन सी थी? गेहूं, जौ और धान। ये मुख्य फसलें थी किसकी? कृषि की। अच्छा, ये है आपका पूरा क्या? नवपाषाण काल। अब मैं आप लोगों को कुछ नोट पॉइंट देता हूं जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन देते हैं। एक दो कंफ्यूजन भी देते हैं, और वो पॉइंट अगर क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर उन्हीं पॉइंट से आते हैं। वो पॉइंट आपके क्या हैं? जैसे देखिए, जो आपका पाषाण काल है, क्या? पाषाण काल को हमने कंप्लीट कर लिया। और दूसरा क्या है आपका? नहीं, पहला है पुरापाषाण काल। और दूसरा क्या है? मध्यपाषाण काल। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। हमने इनको कंप्लीट कर लिया तीनों को। लेकिन इन तीनों से जो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जहां से एग्जामिनर इन्हीं जगहों से आपका क्वेश्चन लेता है। तो देखिए, पुरापाषाण काल
तो प्रापाषाण काल में आपकी किसकी खोज हुई? आपकी खोज कब हुई? आपकी प्रापाषाण काल के अंदर। पर आपकी खोज तो हो गई प्रापाषाण काल में, पर मनुष्य यूज नहीं जानता था कि आग का हम इस्तेमाल कहाँ करें और आग क्यों, किस काम के लिए ये है, आग का मेन कार्य क्या है। लेकिन नवपाषाण काल में आकर मनुष्य ये जान गया कि आग का जो कार्य है वो क्या है, हमारे जीवन में आग किस तरह से उपयोगी है। इस चीज के बारे में मनुष्य ने कब सीखा? नवपाषाण काल में आकर। और जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है आपका? पशुपालन। कौन सा? पशुपालन। मध्यपाषाण काल में पशुपालन को उसने प्राप्त किया। किसको? पशुपालन को करना सीखा। लेकिन पशुपालन के बारे में करने के लिए उसने सिर्फ सोच पाया और थोड़ा बहुत कर पाया, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पशुपालन किस काल में मनुष्य ने स्टार्ट किया, तो कब? मध्यपाषाण काल में। लेकिन अगर ये पूछता है कि पशुपालन को पूर्ण रूप से कब किया गया, पूर्ण रूप से कब सीखा मनुष्य ने, तो वो कब सीखा? आपका नवपाषाण में आकर, यानी कि पूर्ण रूप से पशुपालन करना। और नवपाषाण काल में ही आकर क्या सीखा मनुष्य ने? कृषि करना। क्या? कृषि करना कब सीखा? नवपाषाण काल में आकर। पहिए का आविष्कार। किसका? पहिए का आविष्कार ये कब किया मनुष्य ने? नवपाषाण काल में आकर। और जो पहला पशु था, क्या? कुत्ता। पहला पाला जाने वाला जो पशु था मनुष्य के द्वारा, वो कौन सा था आपका? वो था कुत्ता। कुत्ते को भी किस काल में पाला गया? नवपाषाण काल में। ये आपके वो क्वेश्चन है 4 से 5 जहां से आपका 110% अगर जहां से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यहीं से पूछेगा। कहां से पूछेगा? यहीं से पूछेगा। और पूछेगा अधिक तो ये पूछ लेगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले। किसके? पशुपालन। तो पशुपालन साक्ष्य कहां से मिले? वो मिले आपके एमपी के आजमगढ़ से। कहां से? आजमगढ़। और कहां से मिले? और मिलते हैं आपके राजस्थान के नागौर से। कहां से? राजस्थान के नागौर से। ये आपके वो पॉइंट हैं जो कि इन तीनों काल से निकाल कर आप लोगों के सामने रखे हैं, और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, यहीं से पूछता है। अगर वो आपको कंफ्यूजन करेगा तो ये पूछ लेगा कि पशुपालन कब, किस काल में स्टार्ट हुआ, तो ज्यादातर लोग कब लगाएंगे? मध्यपाषाण काल में। लेकिन अगर ये पूछता है कि पशुपालन पूर्ण रूप से कब विकसित हुआ, पूर्ण रूप से कब स्टार्ट किया मनुष्य ने करना पशुपालन को, तो क्या लगाएंगे? नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार कब किया? बताओ। पहिए का जब आविष्कार किया मानव ने, वो कब? नवपाषाण काल में आकर। पहिए का। कृषि का नवपाषाण में आकर, और पशुपालन का मध्यपाषाण में आकर, और आग का प्रापाषाण में आकर। ठीक है, तो यह है दोस्तों आपकी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी लोग, जो भी भाई बहन मित्रगण, जो भी व्यक्ति अगर वीडियो को देखता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी मित्रगण हैं, साथी हैं, सब लोगों को शेयर करें। ठीक है, सब लोगों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।